क्या हुआ जब एक 5 साल का बच्चा रात को चुपके से निधिवन में घुस गया। फिर वहां रात के ठीक 2 बजे जो कुछ हुआ उसे देख कर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर रात के 2 बजे वह बच्चा निधिवन कैसे पहुंचा, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये चमत्कार हुआ था आज से ठीक 2 साल पहले आगरा में रहने वाले मनोज और उसकी पत्नी के साथ। मनोज और उसकी पत्नी ने जन्माष्टमी के दिन मथुरा वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने का निर्णय लिया। मनोज का एक 5 साल का बच्चा भी था। बेटा चलने लायक हो गया था, इसीलिए उसको साथ ले जाने में उन दोनों को कोई दिक्कत समझ नहीं आई और वह तीनों जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह मथुरा के लिए रवाना हो गए। आगरा से मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं होने के कारण वह दोनों 2 घंटे में वृंदावन पहुंच गए। सबसे पहले तो उन दोनों ने बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद वह यमुना घाट की तरफ चले गए। वहां जाकर यमुना नदी में तीनों ने नौका विहार किया और यमुना स्नान भी किया। शाम का समय हो गया था। मनोज ने सोचा कि अब निधिवन चलकर वहां भी राधा कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। तीनों निधिवन के लिए निकल गए। जन्माष्टमी की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी। फिर वह तीनों निधिवन पहुंचकर दर्शन की लाइन में लग गए। रंग महल में राधा कृष्ण के दर्शन के दौरान दोनों मनोज और उसकी पत्नी इतना खो गए कि उनका 5 साल का बच्चा कहां चला गया पता ही नहीं चला। दर्शन के बाद जब उन्होंने देखा तो उनका 5 साल का बच्चा कहीं दिखा नहीं। अपने बेटे को वहां ना पाकर दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो निधिवन में चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उनका बेटा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह दोनों अपने बेटे को निधिवन के बाहर ढूंढने लगे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए उसको ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। उन्होंने निधिवन के बाहर हर तरफ ढूंढा, लेकिन उनका बेटा कहीं भी नहीं मिला। मनोज जब निधिवन वापस आया, वहां के दरवाजे बंद हो चुके थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि हम हर जगह देखकर ही दरवाजे को बंद करते हैं, हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर वह दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए। मनोज की पत्नी अपने बेटे को ना पाकर रोने लगी। मनोज समझ चुका था अब सिर्फ एक ही सहारा है, अब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही उसके बेटे को ढूंढ सकते हैं। रात हो चुकी थी और मनोज निधिवन के पास ही अपने बेटे को ढूंढ रहा था। तभी रात के ठीक 2 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मनोज और उसकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पास एक 16 साल का लड़का एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में उसके बेटे को लिए उसकी तरफ चला आ रहा था। उस 16 साल के लड़के ने आते ही उसका बच्चा मनोज को दे दिया और बोला, ये बच्चा निधिवन में झाड़ियों में खो गया था और बहुत रो रहा था, तो मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ चला आया। मनोज और उसकी पत्नी ने बच्चे को गले लगा लिया। जब मनोज ने उस लड़के के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो वह लड़का गायब हो चुका था। वह लड़का वहाँ मौजूद ही नहीं था। वह दोनों यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर वह कौन था। उन्हें समझ आ चुका था कि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था, वह स्वयं बांके बिहारी जी थे और उन्होंने ही उसके बच्चे को लौटाया है। वह समझ चुके थे कि निधिवन में रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।